हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक झा और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपका जो बिजनेस लॉ का पेपर हुआ है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। तो आइए हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि और भी सॉल्यूशंस आएंगे, वापस पेपर डिस्कशन आएंगे। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एग्जाम बाकी है, अकाउंट्स का एग्जाम बाकी है, तो पेपर डिस्कस करना चाहते हो तो ऑफकोर्स तुम सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए, ग्रुप ए में यहां पे थोड़ा सा आपको हेजी दिखेगा फर्स्ट पेज ही, लेकिन सेकंड पेज से वापस से ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए, अकॉर्डिंग टू डैश ए कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ मेड बिटवीन टू और मोर पार्टीज। तो ये किसने दिया है? ऑफ कोर्स ये सर विलियम एंसन ने दिया है। ये सर विलियम एंसन ने दिया है। सबसे पहला वाला आंसर सर विलियम एंसन, ठीक है। दूसरा वाला आंसर पर आइए। दूसरा वाला आंसर है एज पर सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट हैज बीन गिवन बाय, ये 13 क्या है? 13 डेफिनेशन ऑफ द कंसेंट है शायद। ये डेफिनेशन ऑफ द कंसेंट है। एक्चुअली मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था तो मैं सॉल्व किया बैठ के अभी। चलिए ये थर्ड पर आइए। व्हेन काउंटर ऑफर इज मेड द offer gets lapsed, the offer gets lapsed, the counter offer is made, the offer gets lapsed। यहां पे दिया है according to the justice petition consideration, इसका आंसर क्या होगा? consideration, 4 नंबर का आंसर होगा consideration means something which is in some value of I of law moving from the parties। पांचवा नंबर पे आइए, cases when incompetence to the contract arises, people, ये पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और ये भी माइनर भी। तो ऑल ऑफ दिस इसका हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए एक्सेप्शन टू द रूल? नो कंसिडरेशन, नो कंट्रैक्ट। एक्सेप्शन टू द रूल कौन सा है? कंपेंसेशन फॉर ऑब्लिगेटरी सर्विसेज, कंपेंसेशन फॉर ऑब्लिगेटरी सर्विसेज, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट may be discharged by, a contract may be discharged by ये performance, breach of contract, mutual agreement, all of this। तो यहाँ पे हो जाएगा all of this, a contract may be discharged by all of this, ठीक है। नेक्स्ट आइए, pledge is a special kind of bailment product और rule या business। तो इसका आंसर हो जाएगा bailment, इसका आंसर हो जाएगा bailment दोस्तों। 9 वाला आइए, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, नॉट एक्सक्लूडिंग। अभी एक्सक्लूडिंग नहीं होता है, आर्टिकल 370 के लगने के बाद इंक्लूडिंग हो चुका है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद देखिए, बायर कैन फाइल ए सूट फॉर नॉन डिलीवरी अंडर सेक्शन 57 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 57 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो इसका क्या हो जाएगा? 57 अंडर सेक्शन 57। यहां पे आइए, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑप्शनल, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑप्शनल, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑप्शनल। अब दूसरा आइए, पार्टनरशिप मे बी फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट, ओरल अंडरस्टैंडिंग, रिटन डीड, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। पार्टनरशिप मे बी फॉर्म्ड बाय ऑल ऑफ दिस, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बताए थे आपको। LLP is a body corporate, partnership firm, corporate, none of this। तो body corporate is a correct answer, तो body corporate हो जाएगा। LLP is a body corporate। Partner are not agent of other partners in LLP, in LLP, क्योंकि LLP में कुछ एजेंट वेजेंट नहीं होता है। LLP में कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 15 में आइए, इन ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टनर्स। यहां पे तो कोई नो लिमिट रहता है तो नो लिमिट आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नो लिमिट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, ठीक है। आइए 16 पे आइए, देखिए, नेम ऑफ द LLP टू कंटेन द वर्ड LLP एस। LLP क्या है? सफिक्स है, सफिक्स में लगाते हैं, ठीक है। सफिक्स आंसर हो जाएगा आपका। बियरर चेक इज नोन एज ओपन, बियरर चेक इज नोन एज ओपन चेक, यहां पे हो जाएगा ओपन चेक, ठीक है। डैश इज इनकम्प्लीट इन सर्टेन रिस्पेक्ट, यहां पे इनकोटेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये वाला आंसर मतलब ये राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। 19 नंबर पे आइए, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इन डिस्ट्रिक्ट फोरम कंप्लेन वैल्यू डज नॉट एक्सीड। कंप्लेन वैल्यू कितने अमाउंट से एक्सीड नहीं होता है? 1 करोड़ से। 1 करोड़ आंसर राइट हो जाएगा इसका, ठीक है।
अब 20 नंबर पे आइए, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 डिफाइंड कंज्यूमर डिस्प्यूट। कंज्यूमर डिस्प्यूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंज्यूमर डिस्प्यूट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी सॉल्यूशंस आएंगे, और भी पेपर्स बचे हुए हैं आपके। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 डिफाइंड कंज्यूमर डिस्प्यूट। ठीक है, अब ग्रुप बी आइए। ग्रुप बी में यहाँ पे 30 तो क्वेश्चन करने थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन 30 तो करने थे। सबसे पहले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये तो सही है। कंट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी, ये भी सही है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। तो ऑफ कोर्स ये करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा, तो ये सही है। चलिए, in case of error in consensus the agreement is void। in case of agreement in case of error in consensus the agreement is void, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं आपके साथ एक्सक्लूसिवली सबसे पहले ये अपलोड कर रहा हूं आपके लिए, तो आप प्लीज ये डिस्कशन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए, और भी डिस्कशंस आएंगे, और भी एमसीक्यू, और भी पेपर्स बाकी हैं आपके, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, इन केस ऑफ डैश क्रिमिनल एक्ट इज इन्वॉल्व्ड कोअर्शन, इसका आंसर हो जाएगा कोअर्शन, कोअर्शन, कोअर्शन। और लाइक टारगेट मैं बता दूं, लाइक टारगेट है 100 लाइक्स, तभी नेक्स्ट वीडियो आएंगे। लाइक टारगेट है 100 लाइक्स। ठीक है, लाइक कर दो जल्दी से। तो कोअर्शन, ठीक है, सब मिल के लाइक करो। शिवा एग्रीड टू मैरी ईशा, लेटर ऑन ईशा डाइड, द एग्रीमेंट ऑफ मैरिज इज बिकम वॉइड ऑन द डेथ ऑफ द ईशा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बिकम वॉइड फ्रॉम द डेथ ऑफ द ईशा। लेकिन एक सॉरी दोस्तों, लेकिन ये हमेशा वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग है, ये वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग है, तो ये आंसर राइट हो जाएगा, बिकॉज ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, शादी करने का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे, Asit promises to deliver his watch to Vivek and in returns Vivek promises to pay 3000। This is an agreement। ठीक है, ये agreement है। ठीक है, ओके। A makes a contract with B to assault। मैं एक बार वापस से बता दूं कि for Siva agreed to marry Isha का B होगा, is void from the very beginning। ठीक है, is void from the very beginning। ओके, चलिए, A makes a contract with B to assault his business competitor। C is an example of illegal contract। C is an example of illegal contract। ठीक है, तो इसका illegal contract आंसर हो जाएगा। Okay, in the Indian Contract Act, voidable contract is defined under section 2 subsection I। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन आई। ठीक है, 8 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्रीमेंट इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्रीमेंट बन जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद 9 में आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज्ड। तो बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां तो डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ यहां भी डिस्चार्ज हो जाता है, या बाय लैप्स ऑफ टाइम यहां भी डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन बाय चेंज ऑफ मैनेजमेंट डिस्चार्ज नहीं होता है, तो बाय चेंज ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगा आंसर। ठीक है, इन केस ऑफ डैश ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन, तो ये नोवेशन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इन केस ऑफ डैश ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन प्लेस ऑफ ए ओल्ड वन, तो इसका आंसर नोवेशन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ द बेलमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा डिजाइन, इसका आंसर हो जाएगा डिजाइन। आगे करते हैं दोस्तों, इन केस ऑफ गिफ्ट डैश पार्टीज विदाउट एनी ओनरशिप, ओनरशिप पासेस, यहां पे पासेस लिखा हुआ है, डैश पासेस विदाउट एनी, तो ओनरशिप पास विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि वहां पे तो कुछ लेन देन का सवाल नहीं होता है, गिफ्ट तो आपको देने वाला ही रहता है सिर्फ। ठीक है, चलिए, ओनरशिप पासेस विदाउट कंसिडरेशन, ओनरशिप पासेस विदाउट कंसिडरेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। आइए, सेक्शन डैश ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील्स विद द इम्प्लाइड कंडीशंस 14 से 17। ठीक है, इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, यहाँ पे वारंटीज हो जाएगा, यहां से 14 to 17 हो जाएगा, यहाँ पे 14 to 17 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर, राइट ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा तो राइट है ना, सारा का सारा तो राइट है, अपने गुड्स के अगेंस्ट भी राइट है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी होगा और रीसेल भी होगा, तो ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला,
Under the Sale of Goods Act 1930, existing goods can be classified into ascertained and unascertained. Ascertained and unascertained. आंसर हो जाएगा 16 वाला। देखिए यहाँ पे डैश पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल of the firm, has a share of profit and does not take an active part of the conduct of the business। तो जो भी एक्टिव पार्ट नहीं लिया है, ऑफ कोर्स बिजनेस के कंडक्ट में एक्टिव पार्ट नहीं लिया है, तो उसको क्या कहते हैं? डोरमेंट पार्टनर। ठीक है, मतलब एक्टिवली पार्ट बिजनेस में नहीं लेता है वो, तो उसको डोरमेंट पार्टनर कहेंगे ना। 17 में आइए, अकॉर्डिंग टू द डैश द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु एग्री टू कैरी ऑन ए बिजनेस इज विद ए व्यू टू प्राइवेट गेन। तो यहाँ पे ये कौन लिखा है? यहाँ पे ये लिखा है हनी, यहाँ पे ये लिखा है हनी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? हनी, मतलब हनी ने ये बात बताया है। चलिए उसके बाद देखिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 50। हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 50। चलिए आगे, राइट ऑफ द पार्टनर इज टू शेयर प्रॉफिट इक्वली टू बी आइडेंटिफाइड टू रिटायर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी सारे वीडियोस आएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग सेमेस्टर 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, सारे के सारे नॉलेजेबल वीडियो, लर्निंग वीडियो, सजेशंस और भी बहुत सारे चीज आएंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं अभी तक फाइंड नहीं कर पाया हूं, इसका आंसर मैं अभी तक कंफ्यूज हूं थोड़ा सा। तो इसका आंसर आपको या तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या तो आप लोग ही बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वन ऑफ द सेवरल पार्टनर्स कैन नॉट मेंटेन ए सूट फॉर द रिकवरी ऑफ ए डेट व्हिच इज ड्यू फ्रॉम द पार्टनरशिप इज वैलिडेटेड इन केस ऑफ। तो ये एक्चुअली मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दूंगा मैं। ठीक है, अपडेट कर दूंगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में। ओके, आगे देखते हैं। द डीपी ऑफ द, मतलब डीपी मतलब क्या है? डीपी मतलब है डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी नीड्स टू हैव डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर तो चाहिए ही, और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी चाहिए। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। द एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल विद द एलएलपी रजिस्ट्रार एनुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे चाहिए एलएलपी रजिस्ट्रार को ये सब चीज जमा करना पड़ता है ना, ये चीज भी जमा करना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी भी, एनुअल रिटर्न भी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा इसका। ओके, आगे, अंडर डैश इंडोर्समेंट इंडोर्सर एक्सप्रेसली गिव अप सम ऑफ द राइट्स अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा फैक्यूलेटिव, फैक्यूलेटिव आंसर हो जाएगा, फैक्यूलेटिव आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आइए, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट, इंडोर्समेंट, नॉन एक्सेप्टेंस या बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉन पेमेंट और नॉन इंडोर्स एक्सेप्टेंस में ही हम लोग डिसऑनर्ड हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आइए, द डैश ऑफ द प्रोमिसरी नोट हैज बीन गिवन इन द सेक्शन। तो डेफिनेशन 4, अच्छा डेफिनेशन, सबसे पहले तो डेफिनेशन कहां पे दिया हुआ है? डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 4 में, डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 4 में। ठीक है, डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 4 में। ओके, तो आंसर हो जाएगा ये। चेक कैन बी 2 टाइप्स। चेक कितने कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। और क्रॉसिंग ऑफ चेक कितना? क्रॉसिंग ऑफ चेक 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ चेक 3 टाइप का होता है। तो आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। Section 2 subsection 44 of the Consumer Protection Act 2019 defined state commission, defined state commission। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट कमीशन। ओके, आइए नेक्स्ट आइए। As per section 2 subsection 9 of the Consumer Protection Act 2019 provides 6 rights। यहाँ पे 6 राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए, द कंपोजिशन ऑफ डैश कमीशन इज गिवन इन सेक्शन 20 सेक्शन, मतलब द कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, द कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेक्शन कितने में दिया हुआ है? 28 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है, 28 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है। ठीक है, ओके, आइए लास्ट क्वेश्चन आइए। चेयरमैन ऑफ स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल शॉल बी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये आंसर राइट हो जाएगा। तो देखिए यहां तक हमने पूरा सॉल्व कर लिया। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि और भी डिस्कशन वाले वीडियोस आएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का भी डिस्कशन वीडियो आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।